अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन का कार्यक्रम आज हो सकता है। पहले खबरें थी कि नई सरकार का गठन शुक्रवार को नमाज के बाद होगा, लेकिन इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तालिबानी प्रवक्ता ने नई तारीख पर सरकार के गठन का ऐलान किया। सूत्रों की माने तो नई सरकार की कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर संभालने वाला है। तालिबान के कश्मीर वाले बयान पर घमासान मच गया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कश्मीर का जिक्र किया, जिसे लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार किया है। रविंद्र रैना ने साफ किया कि अगर तालिबान कश्मीर को लेकर साजिश रचेगा तो तालिबान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया है। तालिबान का कहना है कि चीन तालिबान के विकास में योगदान देगा। वहीं तालिबान ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड का समर्थन किया है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। वहीं अमेरिका की पूर्व राजदूत ने संदेह जताया है कि चीन तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन ने अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा है कि जिन देशों की वजह से अफगानिस्तान का यह हाल हुआ है, उसे मौजूदा हालात से भागना नहीं चाहिए और इसके लिए पड़ोसी देशों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब यहाँ तालिबान का राज है। पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने साफ कर दिया कि उनका देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। हालांकि रॉब ने कहा कि वो आतंकी समूह के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए तैयार है। तालिबान और पंजशीर को लेकर घमासान जारी है। तालिबान सरकार ने पंजशीर घाटी में जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी है। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सालेह ने यह भी कहा कि तालिबान की इस हरकत पर दुनिया भर की नजर टिकी है। नई सरकार में महिलाओं को शामिल नहीं किए जाने के फैसले का अफगानिस्तान में विरोध हो रहा है। हेरात में गवर्नर ऑफिस के बाहर महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें तालिबान से सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की गई है। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के गठन पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक सरकार को कानूनी मान्यता देना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में स्थितियां और खराब होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय समूह किस राजनीतिक संस्थान से बात करेगा। काबुल एयरपोर्ट से फिर से हवाई सेवाओं की शुरुआत की कवायद तेज हुई है। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि वो तालिबान और टर्की के साथ एयरपोर्ट के संचालन को लेकर बात कर रहा है। नीदरलैंड्स की सरकार ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से लोगों की निकासी के लिए आर्थिक फंडिंग को भी तैयार है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद देश में बुर्का की बिक्री बढ़ गई है। बड़े स्तर पर महिलाएं बुर्का खरीद रही हैं। तालिबानी महिलाओं को बुर्का में रहने की हिदायत देता रहा है। हालांकि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं बुर्का की जगह हिजाब पहन सकती हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत विपक्षी नेताओं ने बहस में लिया हिस्सा। फ्रेंच भाषा में करीब 2 घंटे तक चली इस बहस में वैश्विक महामारी को लेकर विरोधियों ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कनाडा में 20 सितंबर को होना है चुनाव। न्यूजीलैंड के सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना को प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकवादी ने शुक्रवार को ऑकलैंड में स्थित एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मार दिया। न्यूजीलैंड पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी की गोली मारकर जान ले ली। अमेरिका के कनेक्टिकट में एक विमान इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जिस इमारत से विमान टकराया उसमें करीब 100 कर्मचारी मौजूद थे। हादसे के बाद विमान को फार्मिंगटन इलाके के बाहर जलते हुए देखा गया। टेक्निकल खराबी के बाद विमान हुआ दुर्घटना का शिकार। करीब 70 साल पहले कोरिया युद्ध में मारे गए सैनिकों की अस्थियों का चीन में किया गया अंतिम संस्कार। इस दौरान हवा में फायरिंग कर दिया गया शहीदों को सम्मान। दक्षिण कोरिया से लाई गई अस्थियों को शेनयांग में क्रांतिकारी शहीदों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां 1950 से 1953 में चले कोरिया युद्ध में शहीद हुए कुछ सैनिक पहले से ही दफन थे।